एक बात सच-सच बताना, कभी ऐसा लगा है कि तुम बोलते हो पर लोग सुन ही नहीं रहे? मीटिंग में तुम आइडिया रखते हो, कोई रिएक्ट ही नहीं करता। 2 मिनट बाद सेम बात कोई और बोल देता है और सब बोलते हैं, "वाओ! ग्रेट पॉइंट।" और तुम बस वहाँ बैठे रहते हो, स्माइल करते हुए। पर अंदर से कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको तोड़ देती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मेरी ही स्टोरी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी इंग्लिश की भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुम गलत जगह से बात शुरू कर रहे हो। और जब तुम ये समझ जाओगे ना, लोग तुम्हारी बात इग्नोर करना बंद कर देंगे। स्लोली, नेचुरली, और वो भी विदाउट फोर्स। देखो, तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो, तुम मेहनत करते हो, तुम अपना काम जानते हो। फिर भी तुम्हें लगता है जैसे ऑफिस में तुम इनविजिबल हो। बॉस तुमसे काम एक्सपेक्ट करता है, पर तुम्हारी बात सीरियसली नहीं लेता। टीम तुम्हें अच्छा बंदा बोलती है, पर फॉलो किसी और को करती है। और फिर एक दिन घर आके तुम खुद से पूछते हो, मेरे में ही कोई कमी है क्या? सुन, इस सवाल का जवाब नहीं है। तुम काम नहीं हो, तुम किसी और के लिए नहीं बने हो, बस तुम व्हाट से बात शुरू कर रहे हो, जब दुनिया व्हाई सुनना चाहती है। लेट मी एक्सप्लेन। आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। स्कूल का एक सीन याद है, जहाँ पर टीचर पूछती है, होमवर्क क्यों नहीं किया? और तुम बोलते थे, टाइम ही नहीं मिला मिस, बुक घर भूल गया, लाइट चली गई थी। टीचर वो सुन लेती है, पर मानती नहीं थी। पर जिस दिन हम बोलते हैं, मैम कल मम्मी हॉस्पिटल में थी, टीचर का टोन बदल जाता है। सेम सिचुएशन, सेम होमवर्क, बस रीजन बदल गया। ऑफिस में भी सेम होता है। तुम बोलते हो, ये रिपोर्ट कंप्लीट है, ये डेटा सही है, ये प्रोसेस फॉलो किया, ये सब व्हाट है। पर सामने वाला सोचता है, ओके। पर जिस दिन तुम बोलते हो, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि क्लाइंट का ट्रस्ट टूट रहा था, या इससे टीम का काम इजी हो जाएगा, अब सुनने वाला कनेक्ट करता है, क्योंकि अब तुम डेटा नहीं, अपनी सोच शेयर कर रहे हो। एक सिंपल सी बात है, लोग फैक्ट से इंप्रेस होते हैं, पर डिसीजंस फीलिंग से लेते हैं। ये कोई फिल्मी लाइन नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। एक रिसर्चर है, साइमन सिनेक, उसने एक सिंपल सी बात बोली थी। उसने कहा, लोग ये नहीं पूछते कि तुम क्या करते हो, लोग ये महसूस करते हैं तुम क्यों करते हो। तुम जब सिर्फ काम की बात करते हो ना, तुम बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लगते हो, पर जब तुम अपनी वजह बताते हो, तुम इंसान लगते हो। और लोग इंसान की बातें बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं। तुम्हें पता है तुम मीटिंग में क्यों इग्नोर होते हो? क्योंकि तुम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप करते हो। तुम बोलते हो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, बेटर ऑप्शन ये है। पर सामने वाला भी इमोशनली वहां पहुंचा ही नहीं है। वो सोच रहा होता है, मुझे समझा क्यों रहा है, ये मुझे गलत क्यों बोल रहा है, और वहां से रेजिस्टेंस शुरू होता है। पर अगर तुम पहले ये बोलो, मुझे लगा हम थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं, या मुझे डर लग रहा था कि हम डेडलाइन मिस ना कर दे, अब तुम उसके साइड पे खड़े हो। तुम उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ बात कर रहे हो। एक छोटी सी पर्सनल स्टोरी बताऊं? तुम शाय इसलिए नहीं हो, तुम इंट्रोवर्ट इसलिए नहीं हो, तुम चुप इसलिए नहीं हो, तुम बस सेफ रहना सीख गए हो। शायद बचपन में ज्यादा बोलने पे आपको टोका गया हो, शायद ऑफिस में एक बार बात का आपका मजाक बनाया गया हो, शायद किसी ने आपको बोला, तुम इतना ओवर थिंकिंग क्यों करते हो, और उस दिन तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं कम बोलूंगा। पर कम बोलना सॉल्यूशन नहीं है, सही जगह से सही बोलना सॉल्यूशन है। सोचो, तुम अपने बॉस से बात कर रहे हो, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1, आप बोलते हो, ये टास्क कंप्लीट हो गया है सर, सिंपल। ऑप्शन 2, मैंने ये टास्क कंप्लीट किया क्योंकि मुझे लगा अगर हम लेट हुए तो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। सेम काम, डिफरेंट इम्पैक्ट। दूसरे ऑप्शन में तुम अपनी सोच शेयर कर रहे हो, तुम अपना वाई दिखा रहे हो, और जब तुम अपना वाई दिखाते हो ना, तुम ऑटोमेटिकली लीडर लगते हो। चलो मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल देता हूँ। तुम घर पे हो, कोई तुमसे कहता है कि अक्षय ये काम करो, और कोई कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए।
दोनों में फर्क महसूस होता है ना? ऑफिस में भी सेम है। तुम जब बोलते हो ये प्रोसेस फॉलो करना है वर्सेस इससे हम सबका काम थोड़ा इजी हो जाएगा, दूसरे में तुम साथ चल रहे हो, पहले में तुम ऑर्डर दे रहे हो और लोग ऑर्डर नहीं कनेक्शन फॉलो करते हैं। अब एक छोटा सा पॉज लेते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब तुम ऑफिस में चुप रहते हो, क्या तुम सच में चुप रहना चाहते हो या तुम बस ये सोच रहे होते हो कि क्या फायदा है बोल के? अगर ये सेकंड वाला है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि तुम्हारी आवाज में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अप्रोच में प्रॉब्लम है। तुम बोल रहे हो पर तुम अपनी वजह नहीं दिखा रहे। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। अगली बार जब तुम बोलने जाओ ना, सेंटेंस ऐसे शुरू मत करो, आई थिंक, दिस शुड बी। इससे शुरू करो, मुझे ये फील हुआ, मुझे ये लगा, मुझे डर था। ये वर्ड्स वीक नहीं होते, ये वर्ड्स रियल होते हैं और रियल चीजों पे लोग अटेंशन देते हैं। तुम्हें लीडर बनना है, प्रमोशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो ज्यादा लाउड मत बनो, ज्यादा एग्रेसिव मत बनो, बस थोड़ा हॉनेस्ट बनो। अपनी सोच छुपाओ मत, अपनी वजह बताओ। तुम्हारा वाई ही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। शायद तुम ये सोच रहे हो पर अगर लोग जज करेंगे तो? सुनो भाई, लोग तब जज करते हैं जब उन्हें तुम समझ नहीं आते। जब तुम क्लियर होते हो लोग कंफ्यूज नहीं होते, और जब लोग कंफ्यूज नहीं होते वो जज भी नहीं करते। मैं तुमसे कोई मिरेकल प्रॉमिस नहीं कर रहा कि कल से सब तुम्हारी बात मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। पर एक चीज होगी, लोग तुम्हें सुनना शुरू करेंगे, थोड़ा रुक के, थोड़ा ध्यान से, और वहीं से चेंज स्टार्ट होता है। देखो, आखिरी बात कहना चाहूंगा, तुम ऑफिस में सिर्फ काम करने नहीं गए हो, तुम अपनी जिंदगी का 8 से 9 घंटा वहां दे रहे हो। तुम्हारा राइट है कि तुम्हारी बात सुनी जाए। बस याद रखो, लोग कान से नहीं दिल से सुनते हैं, और दिल तक पहुंचने का रास्ता वाई से जाता है। अगर तुम्हें लगा जैसे मैं तुमसे बात कर रहा था, तो नेक्स्ट मीटिंग में सिर्फ एक चीज बदलना, अपनी बात नहीं, अपनी वजह। बस इतना। तुम इनविजिबल नहीं हो, तुम बस थोड़े अनक्लियर थे, और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस से ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऐसा कमेंट ज़रूर कर देना, एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।